ब्रेक पर आपका बहुत स्वागत है राजनीति लाइव में। ब्रेक पर जाने से पहले जिस बात को मैं उठा रहा था और आपसे कहा था मैंने कि राहुल गांधी दरअसल एक मर्म तलाश रहे हैं। वो मर्म एक ये भी है कि कांग्रेस की जमीन कैसे मजबूत हो। जगदलपुर में उस मर्म को कुछ नजारे से उन्होंने टटोलने की कोशिश किया, महसूस भी किया। किस तरीके से शहादत को वो सम्मान दे पाए। वो तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस के नेता हमले में शहीद हुए थे, उनके परिजनों को कैसे आगे लाया जाए, शहादत के सम्मान के साथ कांग्रेस की मजबूती को भी बढ़ाया जाए। लेकिन स्थिति कुछ और है इससे तर। जिस मर्म को वो जगदलपुर में टटोल रहे थे, उस मर्म को महसूस कर रहे थे, वो दिल्ली में कुछ और था। दरअसल दिल्ली की स्थिति हम आपको बता दें, जिस शहादत का सम्मान और जिस शहादत की आवाज को राहुल गांधी उठा रहे थे, वो दिल्ली में कुछ और नजर आई। एक तरफ वहां पर मंच पर जगदलपुर में उन्होंने कहा महेंद्र कर्मा जो दिवंगत नेता कांग्रेस के हमले में शहीद हुए, उनके बेटे का सम्मान किया। वहीं दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है, वो दूसरी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये शहीद के परिजन हैं, कांग्रेस के नेता जो हमले में शहीद हुए थे, योगेंद्र शर्मा, उनके परिवार के लोग, तमाम लोग यहां पर कांग्रेस कमेटी के ही प्रदेश सचिव, छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश सचिव हैं डॉक्टर शिवनारायण द्विवेदी, उनके नेतृत्व में आके ये कह रहे हैं कि जब इनके परिजन शहीद हुए थे तो कांग्रेस के आला नेताओं में इस बात को लेकर गंभीरता से कहा गया था कि इनके परिजनों को टिकट दिया जाएगा, इनकी शहादत का सम्मान किया जाएगा। लेकिन जगदलपुर में राहुल गांधी और दिल्ली में भटकते कांग्रेस के ये लोग और वो लोग जिनके परिजन कांग्रेस में शहीद हुए, इस हमले में शहीद हुए थे, उनका कहना यह है कि अब इनकी बात सुनी नहीं जा रही है। तो दरअसल सुनेगा कौन, इस मर्म को भी समझना होगा। जी हां, राहुल गांधी के दौरे के साथ आपको लग रहा होगा कि यह पहलू क्यों नहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। यह पहलू इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में दरअसल आप जिस कांग्रेस की मजबूती को तलाश रहे हैं, जिस मजबूती को आप चाहते हैं कि तेजी से आगे बढ़े, दिल्ली आकर वो स्थिति क्यों ऐसी बदल जाती है। क्योंकि अगर एक कांग्रेस नेता की पत्नी या वो लोग जिनके परिवार के लोग जो कांग्रेस सदस्य शहीद हुए थे दिल्ली में आवाज लगा रहे हैं, तो जगदलपुर में राहुल की ललकार और दिल्ली में इन लोगों की गुहार, इस बात के मायनों को भी समझना पड़ेगा। जल्दी से पहले इस पहलू को मैं अपने सहयोगी सुनील से जरूर समझूंगा। सुनील लगातार इस पहलू को समझ रहे थे, खबर के जरिए इस पूरे मर्म को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। सुनील, क्या कांग्रेस के लिए यह चिंता का विषय नहीं है, जिस जगदलपुर से वो रायपुर की राह बनाना चाहते हैं सत्ता की, वो जगदलपुर की राय रायपुर तक तो पहले पहुंचेगी, दिल्ली तक आकर ये राय गुहार में बदल जाती है? नहीं, देखिए अमित, बिल्कुल यही बात है। कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दिक्कत ही ये है। अगर हम शुरू से देखें, अब तक चल रहा था कि अजीत जोगी जी नहीं मान रहे थे, अब अजीत जोगी को जैसे तैसे इन्होंने मना लिया है, तो अब कुछ और जो कांग्रेस की दिक्कत है वो दिल्ली पहुंच गई है। आज छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी है तो सारी की सारी कांग्रेस वहां होनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस के सचिव जो है, प्रदेश कांग्रेस के सचिव, कुछ टिकट, जिनको टिकट चाहिए उन लोगों लेकर वो दिल्ली में हैं। लेकिन ये बात गवारा इसलिए नहीं कर सकते, हम नागवार इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कांग्रेस के नेता ये कहते हैं, जब बड़ा हमला होता है तो उस शहादत को जब उनको भुनाना होता है, तब वो ये कहते हैं कि जितने लोग जिनकी मृत्यु हुई है इस हमले में, माओवादी हमले में, हम उनके परिजनों का सम्मान करेंगे, उनको टिकट देंगे उनके जगह पर, ये कांग्रेस कहती है। और जब बारी टिकट देने की आती है तो उनको अनसुना कर दिया जाता है। जैसे कि हम दिखा रहे हैं कि योगेंद्र शर्मा जी की पत्नी है, वो योगेंद्र शर्मा जी मारे गए हैं, उस शहीद हुए हैं हमले में, नक्सली हमले में, और उनकी पत्नी अनीता शर्मा टिकट के लिए भटक रही है। 3 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए, ना प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी उनसे मिलने के लिए तैयार है, ना महंत जी उनको वक्त दे रहे हैं, और राहुल गांधी वहां मंच पर जाकर ये कह रहे हैं कि जो शहीद हुए लोग हैं, उन शहीद हुए लोगों का हमें सम्मान करना होगा। और ये कैसा सम्मान है कि वो दिल्ली में अपमानित हो रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा, कांग्रेस की एक बुनियादी दिक्कत है जो प्रज्ञान जी मैं आऊंगा। हाँ प्रज्ञान जी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं सुनील की बातों पे मेरी एक टिप्पणी है, मैं चाहूंगा कांग्रेस के लोग इसकी जवाब दे। अगर आपके साथ, हाँ मेरे साथ के मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी सुन रहे हैं। इतनी बड़ी विडंबना जो सुनील कह रहे हैं कि एक तरफ राहुल गांधी एक रैली करते हैं बस उस जगह पे जहां आदिवासी लोग हैं, जहां शहीदों का स्टेज से शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया जाता है, दूसरी तरफ एक और शहीद की पत्नी दिल्ली में भटक रही है टिकटों के लिए। इससे